दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग की एक यूनिट हमने स्टार्ट की थी डायरेक्शन टेस्ट, बोले तो दिशा परीक्षण। अब दिशा परीक्षण के कुछ सवाल हमने पिछली क्लास में किए थे, बेसिक हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखिए आज का जो पहला सवाल है वो किस प्रकार है। लीला एक स्थान से चलती है और 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। देखिए यहां पर आपके पास एक लीला नाम की लड़की है, ये यहां बना देता हूं मैं, ये एल, ये लीला। लीला 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, ये 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 1 किलोमीटर, ये पूर्व दिशा है क्योंकि आपको पता है इस प्रकार से बनाना पड़ता है। और इसमें ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। तो लीला एक स्थान से चलती है और 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है, फिर बाएं घूमती है। बाएं का मतलब लेफ्ट, बाएं का मतलब लेफ्ट। अब इधर जा रही तो इसका लेफ्ट ये वाला ऊपर की ओर जाती है, लेफ्ट 2 किलोमीटर चलती है। अब 2 किलोमीटर समथिंग, इससे थोड़ा सा बड़ा, ये 2 किलोमीटर जाती है लीला। ठीक है, तीर का निशान आप स्पेशली ध्यान देते रहना क्योंकि तीर के निशान से ही पता चल रहा है कौन किधर जा रहा है। उसके बाद में फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलती है। अब दाया बोले तो राइट, ये यहां से फिर 2 किलोमीटर आती है, ये लीजिए, ये 2 किलोमीटर लीला यहां तक आ चुकी है। वह फिर चलकर अपने दाई ओर 2 किलोमीटर, अब दाई ओर 2 किलोमीटर, दाया नीचे की ओर कितना, 2 किलोमीटर, ये लीजिए, ये 2 किलोमीटर आ गई। इसके बाद में 2 किलोमीटर दाई ओर एक स्थान तक पहुंच जाती है। एक स्थान, ये कोई भी एक स्थान है, यहां तक पहुंच गई, जहां से वह फिर 1 किलोमीटर बाई ओर, अब बाया, बाया इस तरफ, यहां से 1 किलोमीटर ये चली गई यहां पर, ये 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब एक बात सोचना, लीला ने यहां से चलना प्रारंभ किया और एंड में यहां आकर के स्टॉप हो गई, एंड में यहां आकर के स्टॉप हो गई। तो क्या कहा गया है कि लीला अपने एक स्थान से चलती है पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलती है जी। 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रही है, यहां से वो बाई तरफ घूम रही है, बोले लेफ्ट की साइड घूम रही है, 2 किलोमीटर जाती है। यहां से फिर वह राइट साइड में बोले तो दाई तरफ घूमती है और 2 किलोमीटर जाती है। फिर यहां से दाई तरफ घूमती है और 2 किलोमीटर जाती है। फिर उसके बाद में बाई तरफ घूमती है और 1 किलोमीटर जाती है, ये। ठीक है, अब लीला का प्रारंभिक स्थान ये था, यहां से यहां तक पहुंच गई है। तो पूछा गया वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, बोले तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछी गई है। तो ये डिस्टेंस आपको पता करनी है, आपको पता होना चाहिए। ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तो ये सीधा सीधा हो गया, और 2 किलोमीटर ये हो गया, क्योंकि समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। तो कुल मिलाकर के ये और ये, जो ये जितनी डिस्टेंस है ना वो ये रहेगी, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी ये 2 किलोमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु बोले तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो गई आपकी 1, ये 2 और ये 1, टोटल मिलाकर के 4 किलोमीटर। कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन में ये 4 किलोमीटर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। ये मोहन है और मोहन ने पश्चिम, ये पश्चिम दिशा यही बताते हैं ना, बताया अभी थोड़ी देर पहले। इस प्रकार से 4 दिशाएं लेनी है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, राइट। अब आपको ध्यान रखना है कि मोहन ने
पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और 5 किलोमीटर की यात्रा, ये 5 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की मोहन ने। बाईं ओर घूमकर वह 3 किलोमीटर, अब बायां सोचिए, इधर से चल के इधर जा रहा है तो बायां बोले तो लेफ्ट हैंड, ये नीचे की ओर कितना जा रहा है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये आ गया सर, ये 3 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद में फिर देखिए, और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर। अब दायां, ये जो आया है इसका दायां किधर होगा, दायां इस तरफ, इधर होगा दायां, किधर होगा इधर दायां, कितना 9 किलोमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको डायग्राम को इधर की तरफ अपने को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर इतना था, 9 इतना ही थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि अपना बोर्ड छोटा पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और अब यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए यहां पर ये कौन है, मोहन है, और मोहन ने पश्चिम की ओर कितना 5 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया, फिर वहां से बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर, बायां नीचे की ओर आया, 3 बोले तो और छोटा करना पड़ेगा अपने को, ये 3, ठीक है, ये 3 किलोमीटर। और अब यहां से फिर क्या बोला गया है, वह दाईं ओर, दायां तो राइट साइड, ये राइट साइड में 9 किलोमीटर की यात्रा की। अब 9 किलोमीटर इस तरफ, ये 9 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर बोले तो ऊपर है क्योंकि ये रहा उत्तर, यहां से 3 किलोमीटर, ये जितना आया था उतना इधर चला गया, ये वाला, ये 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अब प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अब मोहन वहां से चल करके इस पोजीशन पे आ चुका है, यहां आ चुका है। तो कुल मिलाकर के यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछी गई है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। आपको खुद को पता है ये 5 है और ये 9 है, 9 और 5 टोटल मिला करके 14 हो गई। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 14 किलोमीटर, ये आपका 14, क्योंकि 9 + 5 = 14 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये 5 इधर आया था। अब ये डिस्टेंस, ये जो गैप वाली डिस्टेंस दिख रही है ना आपको, ये आपको देखनी है, ये है, क्योंकि ये जो है 9 तो ये भी 9 रहेगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान रहती है। ये आ गया। चलिए अगला जो प्रश्न आपका, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है। एक पर्यटक पश्चिम की ओर, ये मान लेते हैं ये पर्यटक है, ये पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफर तय करता है। ये देखिए, ये पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफर तय करता है, ये 10 किलोमीटर का सफर तय करता है, और बाएं घूमकर 4, अब बायां देखिए, आप इधर से जाएंगे तो बायां नीचे की तरफ, बाएं घूमकर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नीचे की तरफ जाना है, ये 4 किलोमीटर नीचे आ गया, ठीक है, बाईं तरफ आ गया। फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर, अब पूरब आपको पता है दिशा इधर होती है, तो कितना 4 किलोमीटर जाता है पूरब की ओर, ये लो, ये 4 किलोमीटर पूरब की तरफ आ गया। अब आगे सफर करता है, और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर, अब दायां नीचे की तरफ 5 किलोमीटर, ये समथिंग ये 5 किलोमीटर का सफर तय करता है। बाद में वह अपने बाईं ओर घूमकर, अब बायां इधर 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ये 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ये 6, अच्छा ये 6 किलोमीटर हो गया सर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अब सोचिए, दिशा पूछिए इसने, तो यहां जो था, यहां पर आ गया ये P, चलना यहां से प्रारंभ किया। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है, वहां से बाईं तरफ 4 किलोमीटर जाता है, ये 4 आ गए, यहां से फिर बाईं तरफ 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद में फिर यहां से दाईं तरफ 5 किलोमीटर जाता है, फिर यहां से बाईं तरफ 6 किलोमीटर जाता है। अब एंड में यहां आकर के खड़ा हो चुका, तो ये जो सीधी दूरी है, ये
इसने पूछा वह अपने प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से यहां पहुंच गया, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां एक प्लस का चिन्ह बना लीजिए, यहां से दिशा पूछी गई है तो ये सीधा दक्षिण दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से किधर है, दक्षिण में है, क्योंकि चार दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो दक्षिण में है। अब ये एग्जैक्ट इसकी एक सीध में रहेगा, कारण उसके पीछे, क्योंकि 4 और 6 10 और ये पूरी 10, तो 10 के बराबर ही रहेगी। आप इसको आगे पीछे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये 4 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर, दोनों मिलाकर के 10 किलोमीटर और ये पूरी 10 किलोमीटर, तो इसके बराबर रहेगा। यहां पर आके पहुंच गया, तो कुल मिलाकर दक्षिण दिशा में, तो ये रहा आंसर, दक्षिण की दिशा में। अगर आपसे डिस्टेंस भी पूछ ले कि सीधी कितनी दूर है, तो 4 और 5 टोटल 9 किलोमीटर। कितना, 9 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपका है, शीनू एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर जाती है। ये छोरी शीनू है, कौन है, छोरी शीनू, एक स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर गई। इधर कहीं भी ले जाओ, दिशा तो दी नहीं है, ये बी पॉइंट तक गई है, ये ए पॉइंट है। सोचना जरा, यहां पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी तक 12 किलोमीटर है ये, और 12 किलोमीटर बी तक गई है। वह दाएं घूमी, दाया नीचे की ओर, नीचे घूमी और 8 किलोमीटर चली। अब 12 से थोड़ा थोड़ा छोटा होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब 8 किलोमीटर चली, सी स्थान पर पहुंच गई, ये पॉइंट सी आ गया। उस स्थान से वह दाएं घूमी, अब यहां से दायां इस तरफ, और 6 किलोमीटर आ गई। कितना, 6, बोले तो 12 का आधा, लगभग इसका आधा, तो ये समथिंग यहां तक ये 6 किलोमीटर आ गई, 6 किलोमीटर यहां तक आ गई। उस स्थान से वह दाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, डी स्थान पे, ये डी पॉइंट पर पहुंच गई। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब देखो, प्रारंभिक बिंदु ये था, यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये डायरेक्ट सीधी दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो इसके लिए आपको जरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे अपने को करना है। यहां से देखिए, डी पॉइंट से एक सीधा ऊपर की ओर सीधी रेखा खींचते हैं अपन, ये इस प्रकार। तो ये एक सीधी दूरी अगर तय करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। इसके बाद में आपको पता है ये 6 किलोमीटर है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक भी 6 किलोमीटर, और यहां से लेकर के यहां तक भी कितनी हुई, 6, क्योंकि ये टोटल 12 है। तो आपके सामने जो डायग्राम अब बन करके तैयार हुआ है, वो कुछ इस प्रकार हुआ है, ये और ये 8, मतलब ये पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर डी। तो पूछा क्या गया, डी से ए की सीधी दूरी पूछी है, ये 6 किलोमीटर है, ये आपका 8 किलोमीटर है, तो ये आपसे पूछा गया है, ये होता है आपका कर्ण। तो देखिए, इसमें एक प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। ध्यान देना बोर्ड पर, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इस डायग्राम से मैंने ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया, तो यहां से आपको ये जो डिस्टेंस है वो पूछी गई है। अर्थात इस त्रिभुज को देखते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपके पास आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट, ये रहेगा आपके सामने आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ k इज इक्वल टू अंडर रूट ए, बोले तो आधार का स्क्वायर कितना, आधार 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे की तरफ देखते हैं, तो 36 और 64 अंडर रूट में आ जाएगा, ये 36 प्लस 28 64। अगर इनको जोड़ते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 100,
और 100 का वर्गमूल निकाले तो आता है 10। तो कुल मिलाकर के आपकी ये जो डिस्टेंस है, कर्ण जो है वो 10 किलोमीटर आ चुका। कितना आ चुका? 10 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है। इसमें आपका जो फाइनली आंसर आया है वो 10 किलोमीटर ये रहा। दिशा इसने पूछी नहीं है। ठीक है, यहां आकर के यहां से किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, इस तरफ गया सबसे पहले 12 किलोमीटर, फिर वहां से राइट साइड में मूव करता है और यहां से आता है 8 किलोमीटर, यहां से फिर दाई तरफ घूमता है, फिर 6 किलोमीटर आता है। यहां आने के बाद में वो पूछता है कि अब मैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हूं और किस दिशा में हूं। अगर दिशा पूछी जाए तो प्रारंभिक बिंदु से ये रहेगी दक्षिण पूर्व। दिशा तो क्या रहेगी? दक्षिण पूर्व। और डिस्टेंस हमने यहां से इस डायग्राम से निकाल ली, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, और उससे ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं वो कुछ इस प्रकार है। ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। देखना भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। ए अपने से पूरब की ओर, ये ए है ना पूरब, ये पूरब की ओर चलता है, ये पूरब की ओर। ठीक है, ए इधर पहुंच गया। पूरब की ओर कितना चलता है? ए पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर आ गया। इसके बाद देखिए, और बी अपने से दक्षिण की ओर, बी अपने से दक्षिण, दक्षिण नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है। ये कितना आ गया? ये भी 2 किलोमीटर, क्योंकि कहा गया है बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ये 2 किलोमीटर आ चुका है। यहां पर बी आ गया। ठीक है, अब ए दक्षिणावर्त, दक्षिणा बोले तो राइट साइड में, राइट साइड में ए, राइट ये रहेगा ए का, नीचे की तरफ आता है और कितना आ रहा है? राइट साइड में बोले तो 90 डिग्री घूमता है और 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर आ गया। कौन? ए यहां आ चुका। फिर बी वामावर्त बोले तो लेफ्ट साइड में, बाई तरफ, किधर? बाई तरफ घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां से बायां, इसका बायां ये रहेगा, तो बी बायां इधर से 2 किलोमीटर इधर आ जाता है, ये 2 किलोमीटर आ गया। अब देखिए, बी इधर से चल के इधर चल के यहां पहुंचा, ए इधर से चल के इधर आके यहां पहुंचा, तो ए और बी दोनों एक जगह आ गए, ए और बी दोनों एक ही जगह आ गए। तो यहां ध्यान देना है, वे आरंभिक स्थान से कहां होंगे? अब प्रारंभिक बिंदु आपका ये था, यहां से ये आगे तो किस दिशा में है? तो आप बताइए, ये प्रारंभिक बिंदु के अगर मैं प्लस लगा दूं इस प्रकार से, तो आप खुद क्या कहेंगे कि ए और जो बी है वो दोनों के, ये पॉइंट था यहां से, ये उत्तर है, और नहीं ये तो पूरब है और ये दक्षिण है, तो ये बीचों बीच का एरिया जो है दक्षिण पूरब हो गया। क्या हो गया? ये दक्षिण पूरब। ये आंसर कहां है इसमें? दक्षिण पूर्व प्रदेश, दक्षिण पूरब, ये रहा, दोनों दक्षिण पूर्व प्रदेश में होंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका। आ रहा है समझ में? पक्का? यस और नो? गुड। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखिए। रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। क्या? रवि, ये रवि जो है 10 मीटर उत्तर, उत्तर यही है क्या? ये 10 मीटर गया भाई, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब देखिए, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। थोड़ा मैं इसको बड़ा बना लेता हूं। देखिए क्या कह रहा है, ये रवि है और ये रवि यहां से 10 किलोमीटर, ये हो गया आपका 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मतलब पहले उत्तर की तरफ यहां से यहां गया और यहां से वापस आ रहा है इसी रूट पर, क्योंकि दक्षिण की तरफ तो इसी रूट पे आएगा ना, दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर, 6 तो 10 में से 6 लगभग यहां तक पहुंच गया वो वापस, इस जगह पर आ गया, ये 6 किलोमीटर आ चुका। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी रे? 10, 10 में से ये 6 गए, तो ये क्या बच गया? 4 किलोमीटर बच गया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है,
अब इधर आ रहा था दाया, दाया तो ये है, इधर आएगा 3 मीटर, ये लो ये 3 मीटर आ गया, या 3 किलोमीटर है तो किलोमीटर कर, 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, देखिए ऊपर भी मीटर है, इधर भी, सब जगह मीटर है, किलोमीटर नहीं है। ये 10 मीटर। ठीक है, फिर ये वापस 6 आया, यहां से दाई तरफ मुड़ा और 3 आ गया। अब आगे क्या करें, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखिए यहां पर इसका एंडिंग पॉइंट आ चुका रवि का, यहां से इस जगह से प्रारंभ किया चलना और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला गया, यहां से वापस दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर यहां आ गया, यहां से राइट साइड में घूमता है तो इधर आता है, राइट साइड में घूमता है और 3 किलोमीटर आ जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु, बोलो तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये किस दिशा में है। अब यहां से दिशा ज्ञात करने के लिए ये प्लस का चिन्ह यहां बना दीजिए आप। तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये पश्चिम है और ये उत्तर है, तो उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच है, देखो तो ये दिशा कौन सी रहेगी, उत्तर पश्चिम। दिशा तो आपके सामने उत्तर पश्चिम आ जाएगी, कहाँ है, ये रहा उत्तर पश्चिम, दिशा तो उत्तर पश्चिम आ गई। लेकिन अब आपको पता है ये आधार आपका 3 किलोमीटर है और ये लंब आपका 4 किलोमीटर है, तो कर्ण आपसे पूछा है, क्योंकि आपके पास जो डायग्राम निकल करके आता है वो कुछ इस प्रकार निकल करके आता है, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और अब ये पता नहीं है आपको, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, अब कर्ण आपको फाइंड आउट करना है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, k इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे बढ़े तो अंडर रूट में के ए कितना है भाई 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूं मैं 9, प्लस एल 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा आपके 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल निकालो तो 5, तो कुल मिलाकर के ये जो डिस्टेंस आई है, ये जो डिस्टेंस आई है वो 5 किलोमीटर आई है। कितनी आई है, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, 5 मीटर उत्तर पश्चिम में, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम में से ये वाला डायग्राम को आपको बाहर निकालना है, फिर इस पर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय लगने के बाद में इसको इस प्रकार हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वास्तव में जो ओरिजिनल पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी पाइथागोरस प्रमेय जो है, थ्योरम है, वो समकोण त्रिभुज पे लगती है, राइट एंगल पे लगती है, वो ये है। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपका, सोनिया 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में, यह भी अच्छा सवाल है, इसको भी देख लीजिए। सोनिया 30 मीटर उत्तर की ओर, अब यहां पर बना दूं मैं, ये सोनिया और ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर। अब बायां बायां ये इस तरफ गई 25 मीटर, ये आपका लगभग 25 मीटर। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है, अंत में दायां ऊपर, अंत में दाईं ओर मुड़ती है तो ऊपर जाती है, 30 मीटर चलती है। अब अपना ये डायग्राम थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, देखना जरा। ठीक है, देखते हैं, इसको यूं ले लेते हैं अपन। यहां पर ये कौन है, सोनिया, ये यहां से 30 मीटर जाती है, ये 30 मीटर, 30 मीटर चलने के बाद में क्या बोल रहे हैं, वह बाईं ओर, अब बायां इस तरफ है, ये 25 मीटर जाती है, ये 25 मीटर, ये 25 मीटर, फिर यहां से अंत में दाईं ओर, दायां इस तरफ है ऊपर की तरफ, तो दायां कितना
30, ये फिर से 30 मीटर आ गई। ठीक है, तो अब वह वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर और किस दिशा में। अब देखिए दोस्तों, यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां इसका एंड हो गया। सोनिया ने उत्तर दिशा में 30 मीटर चली, यहां से लेफ्ट साइड में मूव करी और 25 मीटर गई, फिर यहां से राइट साइड में मूव करी और 30 मीटर गई। अब यहां से स्टार्ट किया और यहां के एंड हो गया। अब यहां से जो पूछा गया है वो यहां से ये सीधी दूरी पूछी गई है। इसको क्या पूछी गई है? सीधी दूरी। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां आप डैश 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 ये बनाइए और यहां से एक सीधी रेखा खींच दीजिए, ये। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है कि ये 30 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा रे? 30 मीटर। कौन सा वाला? ये यहां से लेकर के यहां तक का, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। अब ये 25 है तो ये भी ऊपर वाला कितना हो जाएगा रे? 25 मीटर। ठीक है, अब आपके पास यहां से लेकर के ये सीधी डिस्टेंस पूछी गई है, ये सीधी दूरी पूछी गई। अब इस सीधी दूरी को निकालने के लिए यहां से देखिए ये और ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ये। ठीक है, तो आपको पता है ये 25 मीटर है, ये आपकी 30 है और ये भी 30 है यहां तक। ये 30 अलग है और ये 30 अलग है। ये देखो, ये 30 तो यहां तक है और ये 30 यहां से हमने रखी है और ये 25 यहां से ट्रांसफर कर दी यहां पे, तो ये तो कुल मिलाकर के यहाँ थी सोना और यहाँ पहुंच गई, तो ये सीधी दूरी आपको ज्ञात करनी। अब वापस यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कि ये जो लंबाई है, लंब है, ये 30 और 30 60 हो गया और ये कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो अब कर्ण ज्ञात करना है, ये कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? k इजिकल टू अंडर रूट, आधार कितना है भाई? 25, ये कितना है यहाँ पे? 25, तो ये 25, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये देखिए यहां पर ये 25 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 30 और 30 60, 60 का होल स्क्वायर। अब k इजिकल टू अंडर रूट में आप निकाल सकते हैं, यहां देख लीजिए, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते यहीं से। अंडर रूट में 25 का तो 625 हो गया, प्लस 60 का कितना? 3600, ये 3600 ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 4225 हो गया क्या? ये 4225, देखो देखें, 36 और 6 42, 4225, 4225 के। अब 4225 कितने का होता है भाई? ये होता है 65 का, 65 का, तो ये 65, कर्ण कितना आ गया रे? 65। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये कर्ण वाली, ये आपकी 65 किलोमीटर है। सीधी दूरी जो है 65 किलोमीटर है। क्या ऑप्शन में कहीं दिशा भी पूछिए? दिशा कौन सी है? क्या पूछा है? अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में। अब देखिए पूछा क्या है, वहां से, बोले तो अंतिम यहां आकर के पहुंच गया, तो यहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में? यहां से प्रारंभिक स्थान, तो यहां ये प्लस का चिन्ह बना दो, तो यहां से ये देखिए, ये तो है पूरब और ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पूरब में 65 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व 65, कहां है दक्षिण पूरब? 65 मीटर दक्षिण पूरब। ठीक है, ये आंसर है इसका, हो जाएगा। चलिए देख लो एक बार, नोट करना है जिसको, ये और ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है आरती? ठीक है, चलो देखिए आगे। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। किधर चलाता है? 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। तो ये ले लेते हैं हम, ये आदमी है भाई, ये आदमी 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। अब 50 किलोमीटर ले जाता हूं मैं, ये लो भाई 50, ठीक है, बहुत है इतना, ये 50 km किलोमीटर पूर्व
वह दाएं घूमता है और 30 मीटर, अब दायां नीचे की तरफ, दायां नीचे की तरफ राइट साइड में, ये नीचे की तरफ 30, 30 तो थोड़ा सा कम रहेगा 50 से, ये 30 किलोमीटर आ गया भाई। ठीक है, 30 किलोमीटर आ गया। फिर पश्चिम की ओर घुमा और 10 किलोमीटर, अब पश्चिम तो ये रह गई ना, और कितना आया 10, ये पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर आ गया। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, अब देखिए यहां से चल करके यहां आ चुका है, तो अब आरंभिक स्थान ये था, स्टार्ट यहां से किया था चलना, यहां से किया था, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता करना है, ये डिस्टेंस आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको पता है टोटल कितनी है 50, 50 में से अगर ये अगर मैं निकाल दूं तो ये 10 रह गई। इसको मैं थोड़ा सा एक को इधर देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, अब देखिए इसको मैं यहां तक ले लेता हूं थोड़ा सा, ये 50 थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं। यहां था ए और यहां से इधर गया था ए सबसे पहले, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना ये बतानी है आपको, तो ये 10 है तो ये 10, ये रही 10। अब ये कितनी रह गई भाई, भाई टोटल यहां से यहां तक कितनी थी 50, तो 50 में से 10 गए तो ये यहां से यहां तक कितनी रहेगी 40, और ये 30 है तो ये भी कितनी है 30। अब ये 40 है ये 30 है तो ये पता करना है। अब आपके सामने एक डायग्राम बनकर के तैयार हुआ है, वो कुछ इस प्रकार है कि ये लो, ठीक है, और ये तो ये आपकी 40 किलोमीटर है, ये आपकी 30 किलोमीटर है, और ये आपको पता करना है, और ये आपको पता लग रहा है क्या है, ये कर्ण है आपका। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये आ गया, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना, इधर से आया था यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वही कर्ण निकालना है। तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर बोले तो 40 का स्क्वायर प्लस लंब बोले तो 30 का स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर। निकालो आगे, 40 का कितना हो गया अंडर रूट में 1600 प्लस 30 का 900। निकालो आगे, 1600 और 900 कितने होते हैं 2500, ये लो 2500, ठीक है। अब 2500 कितने का होता है 50 का, 50 का, ये लो भाई k इज इक्वल टू 50, 50 को 50 से गुणा करो, देखिए 2500 आ रहा है, तो ये k कर्ण कितना आ गया भाई 50 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर आ चुकी है। और दिशा भी पूछी है क्या इसने, वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, केवल दूरी पूछी जो 50 किलोमीटर, ये पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे, अभी तक आपके 9 सवाल, 8 सवाल हुए हैं और अभी टाइम बाकी है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे, ठीक है, ओके।